तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के लिए मैं आपके लिए बिगनर्स अलजबरा हैक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप कोई भी अलजबरा क्वेश्चन रहने दो, आप सभी अलजबरा को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आपको अलजबरा मालूम भी नहीं है क्या रहता है तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अगर आप कंफ्यूज होते हो एक्स एंड वाई में तो वो भी आपको ईजिली आ जाएगा। सो गाइज लेट्स बिगिन। कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं व्हाट इज़ अलजबरा। ठीक है, हम यहाँ पे कुल 7 पार्ट्स लेने वाले हैं। तो पार्ट 1 में है व्हाट इज़ अलजबरा। ठीक है, ये है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अलजबरा। अलजबरा इज़ अ सिंपली अ वे टू सॉल्व पजल्स यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स। अलजबरा एक पज़ल है जिसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, अब वो लेटर हो सकते हैं एक्स और वाई, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेड अननोन वैल्यूज़ हो सकते हैं वो। ठीक है, आपको एक्स एंड वाई में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो अलजबरा का बेसिक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। इफ़ आई से एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सही बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे सिंपली मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए आइए जानते हैं। सो बेसिकली अलजबरा इज इक्वल्स टू फाइंड द मिसिंग नंबर यूजिंग सिंपल मैथ रूल्स। तो यहाँ पे अलजबरा क्या होता है कि हमें जो भी नंबर्स है ना उनका वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, उनका सिंपल मैथ्स के रूल्स के हिसाब से उनका वैल्यू ढूंढना है। इसी को हम कहते हैं अलजबरा। लेट्स नाउ सी हाउ टू सॉल्व देम। अब उनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हमें पार्ट 2 में देखना है। पार्ट 2 है बेसिक रूल ऑपरेशन ट्रिक। ठीक है, अपोजिट ऑपरेशन ट्रिक। चलिए, हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन अलजबरा। अलजबरा का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, वॉट एवर यू डू टू वन साइड डू द सेम टू अदर साइड। अब आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट समझना पड़ेगा कि आप जो भी एक साइड के साथ कर रहे हो ना वही चीज़ आपको दूसरे साइड के साथ भी करना पड़ेगी अलजबरा में। यहाँ पे मान लो कि लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। समझो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू होता है 9। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, नाउ टू रिमूव प्लस 3, हमें अगर प्लस 3 को निकालना पड़ेगा तो डू द अपोजिट। क्या करना पड़ेगा, अगर हमें प्लस 3 को निकालना है तो ऑपरेशन विच इज़ -3, प्लस 3 का अपोजिट -3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे हमें लगाना है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि x प्लस 3, फिर उसका अपोजिट हमने किया -3 इज इक्वल्स टू 9, फिर हमने किया -3। ठीक है, दो जगह -3 लगाया। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप जल्दी से बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 9 में से 3 निकाल दो, 6 बचा। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं 6, येस, x विल बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 12, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। हमें दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। x का वैल्यू आ जाएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 4 से ये होता है 12, तो x का वैल्यू आ जा रहा है 12, वो 4 सॉरी। सो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं दिस ट्रिक वर्क्स एवरी टाइम। ये जो ट्रिक है ना दोस्तों अलजबरा की, जो मैंने अभी आपको बताया, ये हर बार वर्क करने वाली है। लगा तो आप देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, पार्ट 3 का नाम है व्हेन वेरिएबल्स आर ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें हमें क्या करना है, गौर से सुनना। ठीक है, नाउ व्हाट इफ x इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्या होगा अगर x दोनों साइड पर आया इक्वेशन के। जैसे कि मान के लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, यानी कि बोथ साइड्स पे क्या है, x है। स्टेप 1, मूव ऑल x टर्म्स टू वन साइड। हमें क्या करना है, स्टेप 1 में सभी x को एक तरफ ला लेना है। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, एक तरफ ला लिया हमने x टर्म्स को। अब स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। 2x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको इंटू x में लाया और फिर हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू 3 डाल दिया। इजी राइट, समझ में आ रहा है आपके क्या किया। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम टिप के तरफ। एक टिप दे देता हूँ मैं आपको। ब्रिंग ऑल x ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। हमें करना ही ये है स्टेप 2 में
जैसे कि आपने ऊपर देखा कि अगर हमें x दिए गए हैं तो x हमें एक साइड पे ला लेना है और नंबर्स हमने दूसरे साइड पे ला लेना है। यही तो टिप है। पार्ट 4 की तरफ अगर हम बढ़े तो वो है ब्रैकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, गौर से देखना। ठीक है, समटाइम्स वी गेट ब्रैकेट्स, यूज दिस रूल। हमें कभी कभी ब्रैकेट्स दिए गए होते हैं अलजेब्रा में, तो हमें यूज़ करना है इन सभी रूल को। ठीक है, ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये वाला हमें रूल यूज़ करना है हमेशा। अब एग्जांपल ले लेते हैं। 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 14। फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमें मिला 2x प्लस 6। ठीक है, 2 3 6 होता है इसलिए, और इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हम आगे। नाउ सॉल्व नॉर्मली। अब अगर हम इसे नॉर्मल सॉल्व करके देखें तो 2x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6 करेंगे, फिर 2x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, जो कि x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ऑलवेज सिंप्लीफाई फर्स्ट, हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए कोई भी चीज़ को। अब यहाँ पे पार्ट 5 की तरफ अगर हम पढ़े तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आ जाती है। इसमें क्या होता है, गौर से देखिएगा। When you have equations like x upon 2 is equal to 6 upon 3, use क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। कैसा, x को 3 के साथ, जैसे कि ऊपर देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये वाले x को ये 3 के साथ और ये 2 को ये 6 के साथ, 6 को 2 के साथ, ऐसा करना चाहिए जिसका हमें आंसर यहाँ पे क्विक मिल जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज सुपर हेल्पफुल इन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत हेल्पफुल होता है काय में, फ्रैक्शन टाइप इक्वेशंस में। जो भी फ्रैक्शन इक्वेशंस होते हैं ना, मतलब आप समझ रहे हो फ्रैक्शन इक्वेशन किसको बोल रहा हूँ मैं। ऐसे 2 दिया गया है और अपॉन 3 दिया गया है, ये भी जो फ्रैक्शंस होते हैं ये वाले, ठीक है, नीचे से नंबर दिए गए होते हैं और वहाँ पे अपॉन का साइन होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इसमें। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ ही गया होंगे आपको अब तक। ठीक है, बढ़ते आगे पार्ट 6 की तरफ। व्हाट इज़ पार्ट 6? सो गाइस, शॉर्टकट्स फॉर स्पेशल फार्मूलाज। स्पेशल फार्मूलाज के लिए शॉर्टकट्स हमें देखना है। ठीक है, हियर आर 3 अलजेब्रा फार्मूलाज यू शुड मेमोराइज। यहाँ पे 3 अलजेब्रा के ऐसे फार्मूलाज है जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, और ये मैंने खुद पढ़ा है, इस सच में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आप क्लास 8th 9th और 10th में हो तो ये वीडियो ज़रूर से आपके लिए बनी है, क्योंकि इन्हीं तीनों क्लास में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है, 8th 9th एंड 10th में, चाहे वो फिर वो CBSE पैटर्न हो, ICSE पैटर्न हो, या फिर वो स्टेट बोर्ड पैटर्न हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम देख लेने वाले हैं फार्मूलाज को। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में, आई थिंक सो आपने सभी ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। सेकेंड फार्मूला है हमारा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब थर्ड वाला है हमारा इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज ना ऐसे फार्मूला है ना दोस्तों, जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, जो भी मतलब अलजेब्रा का इक्वेशंस होते हैं उसमें आपको काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे देखो, दीज फार्मूलाज हेल्प यू एक्सपांड और फैक्टर क्विकली विदाउट डूइंग लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन। ये जो 3 फार्मूला मैंने ऊपर बताया, ये आपको कहीं में हेल्प करेंगे, एक्सपांड करने में कोई भी क्वेश्चन को, या फिर फैक्टराइज करने में, या फिर आपको जो बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता है वो नहीं करना पड़ेगा, इससे आपको इजी हो जाएगा ये 3 फार्मूलाज से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, छोटी सी प्रो टिप। दिस अपीयर्स ऑफन इन एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद करना है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं फाइनल स्टेप्स की तरफ, फाइनल पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 7। इसमें आपको करना है फाइनल टिप्स प्लस मोटिवेशन है थोड़ा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्या मोटिवेशन है याद रखना। सो बिफोर वी एंड हियर आर सम फाइनल टिप्स। यहाँ पे कुछ फाइनल टिप्स है। क्या फाइनल टिप्स है, गौर से देखिएगा।
अब यहाँ पे प्रैक्टिस डेली। अभी मैंने आपको जो भी फॉर्मूलाज बताया, जो भी इक्वेशंस बताए, इन्हें आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अलजेब्रा बिकम्स इजी विथ प्रैक्टिस। अलजेब्रा इजी होता चला जाता है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आप एक्स एंड वाई को देख के डर जाओगे, आप बोलोगे नहीं यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसे मैं नहीं पढ़ता, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक्स एंड वाई से डरना नहीं है, उसे खोजना है, उसका वैल्यू खोजना है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। ट्रीट देम लाइक नॉर्मल नंबर्स। उन्हें नॉर्मल नंबर्स के जैसे हमें ट्रीट करना है। अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। ऑलवेज डबल चेक योर आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। हमें कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू निकल कर आता है सामने, उसे हमें एक बार रीचेक कर लेना है कि वो वैल्यू सही है या नहीं, क्योंकि कभी कभी जो मतलब होता है ना आंसर निकलने के ज़रिए, वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल है, डोंट गिव अप इफ़ इट सीम्स दो एट फर्स्ट इवन टॉपर्स वेयर बिगनर्स वंस। समझ रहे हो आप? हमें हार नहीं मानना चाहिए कभी भी, क्योंकि एक ज़माने में टॉपर्स भी बिगनर्स हुआ करते थे। समझ गए आप? तो यही थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या मैं जैसे मैंने अलजबरा का लाया हो, बिगिनर्स फॉर अलजबरा, या फिर इसका मैं पार्ट 2 भी ला सकता हूँ अगर आप बोलो तो। और ज्योमेट्री भी है हमारा, इंग्लिश ग्रामर्स भी है हमारा 10th के लिए। यानी कि अगर आप 10th बोर्ड में, बेसिकली हमारा फाइनल तो 10th बोर्ड ही होता है, 8 9 तो ये तो चलते रहेगा, लेकिन जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें हमें बेस्ट स्कोर लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे लाते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। 10th इंग्लिश ग्रामर भी लेके आऊँगा, 10th का ज्योमेट्री, 10th अलजबरा, ठीक है, सब आपको क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देयर टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय।